Hi everyone, hope you are well. तो आज से एक बेहद ही पेचीदा सवाल मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। इंग्लिश आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है लैंग्वेज मानी गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इंग्लिश सीखें क्यों, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है तब तक कोई काम हम पूरे मन से करते रहेंगे। तो इंग्लिश क्यों सीखी जाए, इसके हर इंसान के अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं और होने भी चाहिए कि किसी काम को क्यों करना चाहते हैं। क्या वो रीज़न ऐसा है कि वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहे। तो देखते ही जानते हैं इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप के भी यही रीज़न रहेंगे। हो सकता है आपको कोई बिल्कुल डिफरेंट रीज़न हो, लेकिन हो सॉलिड रीज़न जो आपको आपकी नींद और आपके आराम को वो जो है हराम कर दे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको बेचैन कर दे, आपके अंदर पैशन जगा दे, आपके अंदर आग लगा दे कि आप इंग्लिश सीख के ही रहेंगे। तो देखते हैं कुछ रीजन यहाँ पे लिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, वाई शुड वन लर्न इंग्लिश। सो द फर्स्ट रीजन आई थिंक इज वेल पेड जॉब। ये इंग्लिश ही है आज के दौर में जो हमें एक बहुत अच्छा जो है सैलरी वाला जॉब दिला देती है। नहीं सिर्फ जो है एक अच्छी जॉब प्रोफाइल की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये वेल पेड जॉब जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप एम्प्लॉयर के हॉट सर्च में आ जाते हैं। बिकॉज एवरी एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज गुड एट स्पोकन इंग्लिश। तो जो एम्प्लॉयर हैं वो एक ऐसे शख्स की क्लास में रहते हैं कि जो अच्छे से अंग्रेजी समझ सके, अच्छे से अंग्रेजी बोल पाए। दैट इज वाई इसके बदले में वो बहुत बढ़िया पे स्केल, एक अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करते हैं। ऐसे लोगों की आज मार्केट में बहुत जरूरत है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। आपको मालूम है जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, वार्तालाप की, अहम हिस्सा है इंसानी जिंदगी का ये। अगर आपकी वार्तालाप एक ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तो फिर जो है वहाँ पर आप लेग बिहाइंड कर जाते हैं, आप पिछड़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए आपको प्रॉपर एक लैंग्वेज चाहिए होता है। और आज के दौर में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो अंग्रेजी अपने आप में एक वर्ल्ड वाइड बोले जाने वाली लैंग्वेज है। तो इससे ये आपकी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। तो ऐसे लोग जिनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश अच्छा है, वो लोग हर जगह ज़्यादा महत्व उन लोगों को दिया जाता है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती है इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनालिटी टैग। दिस लैंग्वेज इज ए पर्सनालिटी टैग। अब क्यों कहा गया है इसको पर्सनालिटी टैग? जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये सारे रीजन में से कोई भी रीजन ऐसा हो कि आप भाई अच्छी नौकरी चाहते हैं इसलिए आप अंग्रेजी सीखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा पैसा है और अच्छी सुविधाएं हैं तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा व्यक्तित्व पाने के लिए आज के दौर में उस शख्स को ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया जाता है जिसका एक पर्सनालिटी बेहतर होता है। और ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को सिंबलाइज करती है। ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें ये लैंग्वेज में सिखाती है जिससे हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव करती है। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कंप्लीटली जो सीख रहे होते हैं। जब एक शख्स इंग्लिश बोलता है और एक शख्स एक लोकल लैंग्वेज बोल रहा है या कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ज़्यादा इस शख्स की उस शख्स को दी जाती है जो अंग्रेजी बोलता है। That is why it's a personality test. Next point is professional language. Of course, this language creates professionalism in people. तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आज नहीं। कुछ पॉइंट जस्ट हम देख रहे हैं कि क्या इनमें से आपके लिए कोई रीजन है। जी, अगला पॉइंट है बिजनेस लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए बिजनेस लैंग्वेज। यू नो, इन एवरी बिजनेस इंग्लिश इज गिवन मच इंपॉर्टेंस। आप चाहे बात करें आप किसी तरह की जॉब की या आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस करना चाहते हैं, हर लिहाज से इंग्लिश उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है।
आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बात करते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो अहम जो है बिजनेस का हिस्सा होती है, तो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है। Next point is global language. This language is spoken across the globe. Even more than 55 countries जो है 55 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में ये जो लैंग्वेज बोली जा रही है, और इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में तो प्रोबेबली मोस्टली कंट्रीज में जो है एक्सेप्ट किया गया है। तो दैट इज व्हाई इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज ट्रैवलिंग। अब आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, वहाँ की भाषा हिंदी तो नहीं हो सकती अगर आप इंडिया से हैं, तो वहाँ के प्रॉपर कल्चर को समझने के लिए, वहाँ एंजॉय करने के लिए एटलीस्ट आपको अगर उस देश की लैंग्वेज नहीं आती तो अंग्रेजी भाषा एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी ऑलमोस्ट सभी जो है कंट्रीज की एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लोग बोल रहे होते हैं हर कंट्री। तो यस, इट हेल्प्स यू टू एंजॉय योर ट्रैवलिंग, योर ट्रिप, योर पिकनिक। एंड द नेक्स्ट वन इज रीडिंग बुक्स। ऑफ कोर्स बुक रीडिंग एक अहम हिस्सा है इंसान के लर्निंग का, और आज के दौर में अच्छी बुक्स जो हैं वो प्रोबेबली इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। आप चाहे लिटरेचर की बात करें, आप चाहे एंटरटेनमेंट की बात करें, आप चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, अच्छी बुक्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप उन अच्छी बुक्स को जो है पढ़ने से वंचित रह जाएंगे, और उनमें से जो नहीं जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो भंडार है, आपको वो नहीं मिल पाएगा। दैट इज व्हाई द नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात कर रहे हैं, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ। आपका सेल फोन है, आप हिंदी भाषिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके सेल फोन की लैंग्वेज फिर भी इंग्लिश में मिलने वाली है, क्योंकि इंग्लिश इज ए टेक्नो फ्रेंडली लैंग्वेज। दिस इज द ओनली लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब विच इज टेक्नो फ्रेंडली, विच इज यूज्ड इन टेक्नोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न एजुकेशन। और आज की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप सभी जानते हैं। हिंदी मीडियम्स जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। द नेक्स्ट वन इज लिसनिंग टू म्यूजिक। आप एंटरटेन करना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, इंटरनेशनल म्यूजिक की आप बात करते हैं, तो यस प्रोबेबली दैट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप आसानी से समझ सकते हैं उस जो है पर्टिकुलर म्यूजिक के भाव को। नेक्स्ट इज वॉचिंग मूवीज। तो बहुत कुछ हमारी आज के दौर में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमें सिखा रहा होता है। चाहे आप टीवी की बात करें या आप यूट्यूब की बात करें, आप मूवीज़ जो देखते हैं, शोज़ देखते हैं, और प्रोबेबली जो अच्छी मूवीज, अच्छे शोज हैं, जो बॉलीवुड की बात करें या हम हॉलीवुड की बात करें, तो यस जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो इंग्लिश में रहती हैं, उनको एंजॉय करने के लिए आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ट्रैवल साइंस। अगर एक छोटे रीजन की हम बात करें, आप कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं, अपने शहर से किसी बड़े शहर में जा रहे हैं, आपको नहीं पता उस शहर में जो है रास्ता जो है कहाँ से कहाँ आपको पहुँचना है, तो साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो आप देख पा रहे होते हैं वहाँ भी प्रॉपरली जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस या इंडिकेशंस दिए गए होते हैं। जो है ये लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस मैंने डिस्कस किए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आपके दिमाग की वो घंटे में बजाना चाहता हूँ जो आपको मजबूर करे, आपका वो रीजन ढूंढने में जो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर कर दे। एंड दैट इज वाई ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इस वीडियो के जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे, तो मुझे सभी लोग बताएंगे कि आपका सॉलिड रीजन क्या है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, नीचे एक कोट लिखा हुआ है, नॉट टू नो इज बैड एंड नॉट टू विश टू नो इज वर्स। सिंपली इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, किसी चीज को नहीं जान पाना गलत है, लेकिन किसी चीज को जानने की इच्छा ना होना वो उससे भी बहुत ज्यादा बुरा है। सो यस, लर्निंग का मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा जागृत रहनी चाहिए। यू मस्ट हैव द डिजायर टू लर्न। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।